नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं आज के सेशन में। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप लोग। आपको चैट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है। और व्हाट्सएप पे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको यहीं पर व्हाट्सएप पे मिल जाया करेगी। ठीक है, तो सेशन को आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाएं, और जो लोग पहली बार हैं तो वो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और पहला प्रश्न रीजनिंग का आपके सामने है और आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। ठीक है, रीजनिंग का पहला प्रश्न है। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। बताइए क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सभी संख्याओं का क्या कर रहे हैं, तो सभी संख्याओं का रूट करके उनको जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, तो सभी संख्याओं का रूट करके क्या कर रहे हैं, तो उनको जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, क्या कर दे रहे हैं, तो सभी संख्याओं का रूट करके उनको जोड़ दिया जा रहा है। तो एक का अगर हम करेंगे तो एक ही होगा। ठीक है, क्या होगा, एक होगा। और 16 का अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो 1 4 5 हो गया। 9 का अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और 4 का अगर हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो 2 3 5 5 4 9 9 1 क्या हो गया, 10 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर क्या करना, तो यहाँ पर सभी का रूट करके सभी को जोड़ देना है। ठीक है, क्या कर देना, जोड़ देना। तो 25 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 64 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 100 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 16 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 5 4 9 9 10 19 और 19 8 क्या हो गया, 27 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सभी का रूट करके सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, तो जोड़ देंगे। ठीक है, 36 अगर हम लोग बात करें तो 6 हो जाएगा। 64 की अगर हम लोग बात करेंगे 8 हो जाएगा। 144 की बात करेंगे तो 12 हो जाएगा। और अगर हम लोग 256 की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो 6 8 14 और 14 और 10 24 2 26 और 26 6 32 10 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आपका ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। तो चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आपको कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इस प्रश्न का आंसर करना है सभी मेरे भाई बहन को। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी आपको बताना है। देखो सबसे पहले हम लोग अंतर देखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें कितने का, 9 का अंतर है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कितने का, 16 का अंतर है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कितने का, 25 का अंतर है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कितने का, 36 का अंतर है। तो ये सब देखो, अगर हम लोग बात करें यहाँ 4 का अंतर है, 4 किसका, तो 2 का रूट है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 3 क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कर दोगे 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कर दिए तो 25 हो गया। 6 का स्क्वायर कर दिए 36 हो गया। तो अगली बार जो होगा वो क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 49 होगा। 91 में आप 49 जोड़ दो। ठीक है, क्या कर दो, 91 में आप 49 जोड़ दो तो 9 1 10 0 1 हो जाएगा। और 9 4 13 1 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अगली जो संख्या हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नीचे प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर दी गई संख्याओं के अनुरूप दाईं ओर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, इस प्रश्न का आंसर करना है। बताइएगा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या हो जाएगी, क्या आंसर कर देंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखो इसको अगर हम लोग बात करें तो इसको कैसे करना क्या है, चलिए पहले बता दीजिए फटाफट सभी लोग। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं तो सभी लोग क्या कर दो, सभी लोग जल्दी से एक बार शेयर भी कर दो, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो उन लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो अगर हम लोग बात करें 11,529 है। ठीक है, तो इनको क्या कर दिया है, इनको आपस में ऐड कर दिया जा रहा है। ठीक है, 1 + 1 + 5 + 2 प्लस क्या हो गया 9। तो इनको हम लोगों ने ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो 2 5 7 2 9 9 9 कितना हो गया, 18 हो गया।
इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये क्या है, तो 72 135 है। इनको क्या कर दिया गया, आपस में ऐड कर दिया गया, 7 2 9 9 1 10 10 3 13 13 5 क्या हो गया, 18 हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, 23 687 कह रहा है, तो इनको भी आपस में क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, 2 3 5 5 6 11 11 8 19 और 19 7 क्या हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कि इनमें से कौन से नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो 26 आ रहा है। यहाँ पर देखें सबसे पहले तो 3 6 9 हो गया, 9 9 18 हो गया, 18 9 27 हो गया, 27 9 36 हो गया, कितना 36 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए, आना चाहिए 26 आना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 4 7 11 11 2 13 13 6 19 19 1 20 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें 6 9 15 और 15 9 हो जाएगा 24 24 8 32 32 1 हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, 1 2 3 और 3 9 12 12 6 18 18 8 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 26 ही आना था, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यदि गुलाब को पॉपी कहा जाता है, पॉपी को लिली कहा जाता है, लिली को कमल कहा जाता है और कमल को ग्लैडियोला कहा जाता है, तो फूलों का राजा कौन है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फूलों का राजा कहते किसको है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता है तो फिर काम गड़बड़ है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, यदि गुलाब को पॉपी कहा जाता है, पॉपी को लिली कहा जाता है, लिली को कमल कहा जाए और कमल को ग्लैडियोला कहा जाए, तो फूलों का राजा कौन होगा? कमल होगा, पॉपी होगा, ग्लैडियोला होगा, या फिर गुलाब हो जाएगा? बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। और आज से मैंने क्या किया, मैंने आज से व्हाट्सएप पे जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं सबको मैंने व्हाट्सएप पर भी पीडीएफ देना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो जितने लोग व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, ठीक है, तो जितने मेरी जानकारी में थे तो सबको मैंने पीडीएफ भेजा है। और अगर किसी के पास पीडीएफ नहीं पहुंची है और उसको अगर पीडीएफ चाहिए तो मैसेज कर सकता है, और अगर मान लीजिए किसी के पास पीडीएफ गई है व्हाट्सएप पर और उसको पीडीएफ नहीं चाहिए तो वो मैसेज कर सकता है, भाई तो उसको मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि सबको पीडीएफ चाहिए, तो अगर मान लीजिए किसी को पीडीएफ नहीं चाहिए तो मैसेज कर सकता है कि हमको पीडीएफ नहीं चाहिए, या फिर किसी को चाहिए और मैसेज पीडीएफ नहीं गया तो वो भी इस नंबर पर मैसेज कर सकता है, तो मैं पीडीएफ भेजूंगा या नहीं भेजूंगा जैसा भी होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी टेलीग्राम पर तो पीडीएफ जाता ही है। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखो, फूलों का राजा होता है कौन? फूलों का राजा होता है कमल। ठीक है, कौन होता है? तो फूलों का राजा जो होता है वो कौन होता है? कमल होता है। और कमल को क्या कहा गया? फूलों का राजा कौन है? तो आपसे ये पूछ रहा है, तो फूलों का राजा कमल है। और कमल को क्या कह रहे हैं? कमल को ग्लैडियोला कहा जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? तो कमल को ग्लैडियोला कहा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो फूलों का राजा कौन है? तो फूलों का राजा है ग्लैडियोला। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। टी, एस, वी और डब्ल्यू 4 बैग हैं जिनमें प्रत्येक का वजन अलग अलग है। बैग टी केवल एस से हल्का है, वी डब्ल्यू से हल्का है और डब्ल्यू टी से हल्का है। तो चारों बैगों में सबसे हल्का कौन है? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। ठीक है, तो टी, एस, वी, डब्ल्यू 4 बैग हैं जिनमें प्रत्येक का वजन अलग अलग है। बैग टी जो है वो केवल एस से हल्का है, वी डब्ल्यू से हल्का है और डब्ल्यू टी से हल्का है। तो 4 बैगों में कौन सा बैग सबसे हल्का है? तो ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले तो 4 बैग है आपके, कौन कौन से? तो एक है टी, एक है एस, एक है वी और एक है डब्ल्यू। तो 4 बैग हैं। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? बैग टी जो है वो केवल एस से हल्का है। टी जो है वो क्या है? केवल एस से हल्का है। इसका मतलब मान लीजिए इस तरीके से एस को हमने बना दिया और ये हमने टी बना दिया, और टी जो है ये क्या हो रहा है? ये केवल एस से हल्का है। केवल एस से हल्का है, इसका मतलब ये है कि वी और डब्ल्यू दोनों से भारी होगा। ठीक है, जो टी वाला बैग है वो केवल एस से हल्का है, इसका मतलब ये है कि वी और डब्ल्यू दोनों से भारी होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? तो यहाँ पर कह रहा है बैग टी जो है वो केवल एस से हल्का है, वी जो और वी डब्ल्यू से हल्का है। वी जो है ये क्या है? तो वी जो है ये डब्ल्यू से हल्का है। डब्ल्यू से हल्का है, इसका मतलब क्या है कि डब्ल्यू वाला जो है वो ज्यादा भारी होगा। ठीक है, डब्ल्यू क्या है? तो डब्ल्यू जो है वो वी से ज्यादा भारी है। ठीक है, वी जो है डब्ल्यू से हल्का है और डब्ल्यू जो है वो टी से हल्का है। डब्ल्यू जो है वो क्या हो रहा है? तो डब्ल्यू अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अगर हम लोग डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू क्या हो रहा है? तो डब्ल्यू जो है वो टी से हल्का है, मतलब टी जो है वो अधिक मजबूत है, अधिक भारी है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है सबसे हल्का कौन सा है? तो सबसे हल्का आप देखोगे कौन सा है? तो सबसे हल्का वी है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। सबसे हल्का कौन है? तो वी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है और फिर वह दाएं मुड़ती है और फिर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। वह फिर एक बार दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाकर रुक जाती है। तो वह अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूरी पर है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी भाई बहन, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है मेघना जो है वो क्या कर रही है। तो अगर हम लोग बात करें तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि मेघना 10 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जा रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो अगर हम लोग बात कर ले, ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका और यहाँ से वो क्या हो रही है, यहाँ से वो दक्षिण की तरफ जा रही है। चलिए जल्दी से पहले आप लोग आंसर कर दिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, क्या होगा, पहले जल्दी से आप लोग आंसर कर दो क्या हो जा रहा है। मेघना अगर हम लोग बात करेंगे तो 10 किलोमीटर क्या हो रहा है, 10 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जा रही है। ठीक, फिर वहां से वो क्या हो रहा है, फिर वहां से वो दाएं तरफ मुड़ रही है 6 किलोमीटर। ठीक है, तो वो क्या हो रही है, तो इस तरीके से दाएं तरफ मुड़ गई। ठीक है, पहले 10 किलोमीटर चल रही है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 किलोमीटर चल रही है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है, फिर दाएं मुड़ती है, 6 किलोमीटर चलती है और फिर एक बार वो दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। फिर एक बार क्या हो गया, फिर एक बार दाएं मुड़ रही है और कितना, और 10 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि वह अपने शुरुआती जगह से कितनी दूरी पर, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी और यहाँ तक, तो यहाँ की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप देख रहे हो कितनी हो जाएगी, तो आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से क्या सही होगा बताइएगा। तो लोमड़ी चालाक होती है, तो खरगोश क्या होगा, खतरनाक होगा, डरपोक होगा, क्रूर होगा, साहसी होगा। तो देखो ऐसे ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे प्रश्नों को अगर आप गलत कर दे रहे हो ना, तो फिर क्या करना है आपको, घर में हथौड़ा खोजना और ठीक है, और अपने सिर पे दे मारना। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, लोमड़ी चालाक होती है तो खरगोश क्या हो जाएगा, खतरनाक हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्रूर तो होगा ही नहीं भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, डरपोक या साहसी, तो क्या हो जाएगा, डरपोक हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर करोगे। खरगोश को देखोगे तो हमेशा कान खड़ा किए रहता है। ठीक है, कि सुनता रहता कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो डरपोक होता है। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी। चलिए अगली जो संख्या होगी वो आपसे पूछ रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो रहा है। अगर हम लोग बात कर लें, ए जेड सी एक्स है और इसको लिखा क्या जा रहा है, तो इसको लिखा जा रहा है बी वाई डी डब्ल्यू लिखा जा रहा है। ठीक है, तो बताइएगा, तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो इसे क्या लिखा जाएगा, एच क्यू जेड ओ को क्या लिखा जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बताना है, बेसिक सी चीजें हैं, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे ए में क्या हो रहा है, ए में हमने +1 कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, ए में हमने +1 कर दिया तो बी आ गया, और जेड में हमने क्या कर दिया, जेड में हमने -1 कर दिया तो क्या हो गया, तो आपका वाई आ गया। मतलब +1 करना है, -1 करना है। सी में हमने +1 किया तो डी आ गया। ठीक है, क्या कर दिया, सी में +1 हमने कर दिया तो क्या हो गया, तो डी आ गया। इसी तरीके से एक्स में हमने क्या किया, एक्स में हमने -1 किया तो क्या हो गया, -1 कर दिया तो आपका डब्लू आ गया। मतलब +1 करना है, -1 करना है। तो इसी तरीके से आप एच में कर दो, एच में +1 आप करोगे तो क्या हो जाएगा, एच में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और क्यू में अगर हम लोग बात कर ले, क्यू में -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका पी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जे में आप +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, तो के आ जाएगा। ठीक है, आई पी के। ठीक है, और इसी तरीके से ओ में अगर हम लोग बात कर लें, ओ में -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, तो एन आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आई पी के एन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से अगली संख्या क्या होगी बताइएगा। अगली संख्या क्या होगी बताइएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखो जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ, ठीक है, तो जो प्रश्न मैं आप लोगों को रीजनिंग में कराता हूँ, तो इतना तो मान लो कि वो वाले प्रश्न आपके बिल्कुल गलत नहीं होंगे। और ये जितने मैं प्रश्न करा रहा हूँ, 6-7 तरीके के जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो वैसे प्रश्न तो गारंटी है आपके एग्जाम में बनेंगे और ऐसे प्रश्नों को आप जरूर कर लोगे। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर करोगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो देखो 5 का स्क्वायर -1 कर दिया आपने तो क्या हो गया, तो 24 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, तो 5 का स्क्वायर -1 कर दिया तो क्या हो गया, 24 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग 5 का क्यूब +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका 126 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 आपने किया तो क्या हो गया, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 किया तो आपको 48 मिल गया। इसी तरीके से 7 का स्क्वायर प्लस 1 आप करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 344 मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 344 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे। क्लियर है। 5 का स्क्वायर माइनस 1 किया हमने तो 24 मिला, और 5 का क्यूब माइनस प्लस 1 किया तो क्या हो जाएगा, 126 मिला। इसी तरीके से हम किसका स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर माइनस 1 करेंगे कि 48 मिल जाए, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 1 किया हमने तो 48 मिला, और 7 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर प्लस 1 अब की बार हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर नहीं 7 का क्यूब। ठीक है, 7 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको 344 मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान आपको बताना है, यहाँ पर x है और इसका मान आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को आप लोग क्या करेंगे, तो सेशन को आप लोगों से निवेदन है कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके। ठीक है, बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो हम लोग कर क्या रहे हैं, तो 3 गुणे 3 प्लस क्या कर देंगे 5 गुणे 6 कर देंगे। ठीक है, तो 3 त्रिका 9 हो गया, प्लस 5 छक 30। ठीक है, ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो 39 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या करेंगे, तो 4 इंटू 4 कर देंगे, प्लस हम लोग क्या कर देंगे 5 इंटू 7 कर देंगे, तो 4 चौक 16 हो गया, प्लस 5 सते 35 हो गया, तो 35 6 41 10 क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग कर देंगे। ठीक है, 5 गुणे 5 कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे 4 गुणे 3 कर देंगे, तो 25 हो जाएगा, प्लस 4 3 12 हो जाएगा। तो 25 12 अगर हम लोग बात कर लेंगे क्या हो जाएगा, तो 25 2 27 10 37। तो आपका ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क पे ठीक है आपको बताना है इसका मान क्या होगा, बताइएगा इसका मान आपको बताना है, इसका मान क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे भाई, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे भाई क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे भाई क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखो आपसे आपको कह क्या रहा है, चलिए जल्दी से पहले बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा सभी मेरे भाई बहन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से रीजनिंग के क्वेश्चंस है। ऐसे मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना जहां पर गलती होने की संभावना एकदम ना के बराबर है, कि मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपके सही होना ही होना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि ऐसे प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल आप एकदम सही करके आइए। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर हम लोग बात कर लेंगे तो 9 माइनस 5 प्लस क्या कर दे रहा है 7 कर दे रहा है। तो इस तरीके से आप करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके और फिर माइनस क्या कर देना है 7 कर देना। यही चीज आप यहाँ पर करोगे, 6 8 जोड़ दोगे और फिर माइनस 4 कर दोगे। यही चीज आप यहाँ पर करोगे, 8 और 4 को जोड़ दोगे और जोड़ने के बाद क्या घटाओ कि 7 आ जाए। तो अगर हम लोग बात करें तो 8 और 4 को आपने जोड़ दिया तो 8 4 क्या हो गया 12 हो गया। अब 12 में से क्या ऐसा घटाओ कि आपका आंसर 7 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, तो 12 में से क्या ऐसा घटाओगे कि आपका आंसर 7 आ जाए। तो क्या आंसर करोगे, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 12 में से क्या घटाओगे भाई, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो अच्छा देखो उल्टा कर रहा हूँ, देखो उल्टा कर रहा हूँ, तभी तो सोच रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 9 प्लस 5, 9 5 को जोड़ करके और फिर 7 को 9 में से 5 को क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। देखो यहाँ पर सही लिख रहा हूँ और उल्टा बोल रहा हूँ, तभी गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, 9 में से क्या कर रहे हैं, तो 9 में से अगर हम लोग बात करेंगे 5 को घटा करके 7 को क्या कर दे रहे हैं ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, 9 में से 5 को घटाओगे तो 4 हो जाएगा, 4 7 ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसी तरीके से 6 में से आप क्या कर दोगे 8 को माइनस कर दोगे और प्लस 4 कर दोगे। ठीक है, लिख सही रहा हूँ उल्टा बोल रहा हूँ तो इसीलिए गलत हो रहा है। ठीक है, 8 में से क्या करोगे 4 को माइनस कर दोगे और क्या आप जोड़ दो कि 7 हो जाए। ठीक है, 8 में से मान लो माइनस को हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 में से हम लोग 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 4 में हम लोग क्या ऐसा ऐड कर दें कि हमारा आंसर 7 आ जाए। तो क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा।
4 में हम 3 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर कौन सी संख्या होगी। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, बेसिक सा प्रश्न है, ठीक है, बेसिक सा प्रश्न है और ध्यान रखना है। बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर भाई, ठीक है। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 8 + 8 - 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, 8 + 8 - 1 कर दिया आपने तो क्या हो जाएगा, तो आ गया 15। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर करेंगे, 15 क्या कर देंगे, 15 + 15 - 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पर करेंगे, 29 + 29 - 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 57 आ जाएगा। यही यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 57 + 57 - 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर 113 आ जाएगा। यही यहाँ पर हम लोग करेंगे 113 + 113 कर देंगे और माइनस फिर 1 कर देंगे तो 113 क्या हो जाएगा, 226 हो जाएगा। और 226 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 225 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करना भाई, अगले प्रश्न का आंसर करना और आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इसका आंसर करना भाई, यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना भैया, क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी। चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सा है, बहुत ही बेसिक सा है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। बताएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है कौन सी संख्या हो जाएगी, क्या आंसर कर दोगे। चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा भाई। तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर देखो आपको सबको क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। 4 5 9 9 और 6 कर देंगे, ऐड कर देंगे क्या हो रहा है, 15 हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग 7 की बात करें तो 7 + 8 + 9 कर दोगे तो 7 8 15 15 9 क्या हो जाएगा, तो 15 9 अगर हम लोग बात करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 15 9 24 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक, देखो सेकेंडों का था, 10 सेकेंड नहीं लगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करें क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर कौन सी संख्या होगी। बताइएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर कौन सी संख्या होगी, बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या जाएगा, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। चलिए फटाफट से भी लोग आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, तो देखो आपको करना क्या है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो 20 - 9 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 का हमने स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, 121 हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, तो 24 - 11 कर देंगे। तो 24 में से 11 आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो 24 में से 11 आप माइनस कर दोगे तो 13 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग क्या कर दोगे, तो 32 - 17 कर दोगे तो 32 - 17 अगर आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। 15 का स्क्वायर आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 225। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 225 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और ठीक है आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। बताएगा तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी इसको आप लोगों को बताना है। बताओ क्या हो जाएगा भाई। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। और सेशन अगर पसंद आया होगा तो जाने से पहले लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप 7 का स्क्वायर कर दो प्लस क्या कर दो 4 का स्क्वायर कर दो प्लस क्या कर दो 2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 हो गया और 4 का स्क्वायर अगर हम लोग बात करेंगे तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग 7 का स्क्वायर कर दिए तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया, तो 7 का स्क्वायर आपका 49 हो गया और 4 का स्क्वायर कर दिया 16 हो गया और 2 का स्क्वायर कर दोगे 4 हो जाएगा और इनको टोटल हम लोग ऐड कर देंगे तो 49 6 55 10 65 65 4 69 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग कर देंगे क्या, 3 का स्क्वायर कर देंगे फिर 9 का स्क्वायर कर देंगे और 1 का स्क्वायर कर देंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 9 का स्क्वायर 81 हो गया और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा तो 81 9 90 90 1 91 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया।
तो क्या हो जाएगा, तो 36 4 40 40 20 60 और 5 65 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है और ये आपका मेरे प्यारे भाई बहनों आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि इस यहाँ पर कौन सी एक श्रृंखला में कौन सी एक गलत संख्या है। तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, जो चीज़ें यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, वो आपको समझ में आया होगा। सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है, परेशानी होती है, तो आप यहाँ पर मैसेज कर देंगे और यहाँ पर आप अगर मैसेज कर देते हैं तो आपको व्हाट्सअप पर भी PDF मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पर तो मैं अवेलेबल कराता ही हूँ, लेकिन बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं, तो अगर आपको व्हाट्सअप पे PDF चाहिए तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको व्हाट्सअप पे भी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। जाने से पहले शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।